बाइबल में परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना। किसको? कि मैं इनको क्या करूंगा? दास्तव से छुड़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये कमजोर हैं, कि ये बलहीन हैं, इनका कोई नहीं है, ये छोटे हैं। आपको क्यों छुड़ाया प्रभु? आपको उसने बलहीन देखा, आपको सहारा देने वाला कोई नहीं था, आपने जगह जगह काम किए लेकिन कुछ हुआ नहीं, उसने देखा, इसलिए उसने आपको भीड़ में से चुन लिया। आपके हृदय को देखा, आपके परमेश्वर के खोजने की भूख को देखा, भले ही आप भटक रहे थे। हालेलुया! मेरी बात कितनों को समझ में आ रही है? पढ़ते हैं बाइबल के। और जब परमेश्वर ने चाहा तो परमेश्वर चाह रहा है कि मैं आपको क्या करूं? छुड़ा लूं। लेकिन शत्रु क्या चाह रहा है? कि इनको छूटने दूं। दुष्ट क्या चाहता है? इनको छूटने दूं। वो नहीं चाहता। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं मूसा और फिरौन की। हालेलुया! जब मैं स्टोरी को पढ़ूंगा या कोई वचन को पढ़ेगा तो आपने ध्यान देना है, जहां पर मूसा का जिक्र है वहां पर आपने दिमाग में क्या रखना है? अगुआ, पास्टर, आपका अगुआ, ठीक है। और जहां पर फिरौन का जिक्र होगा वहां पर क्या सोचना है? शत्रु, शैतान। जब जब जो हम पढ़ेंगे उसमें जब जब मूसा का नाम आएगा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आप क्या मूसा की जगह क्या पढ़ोगे? आप पास्टर। और जब फिरौन का नाम आएगा आप क्या पढ़ोगे? शैतान। तो हम एक स्टोरी को पढ़ेंगे पहले वचन से। इसके पश्चात पास्टर ने जाकर फिरौन यानी शैतान से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो अकेले में जाकर जंगल में मेरे लिए त्योहार मनाएं, पर्व करें, सेवा करें। आगे फिरौन शैतान ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं? शैतान प्रभु को नहीं मान। किसने को मालूम है फिरौन क्या कह रहा है? कौन है यहोवा? मैं नहीं। फिरौन क्या कह रहा है? जो परमेश्वर का इनकार कर वो कहीं ना कहीं फिरौन है। क्या है वो आपका पति हो। दो रास्ते हैं, पहला कि वो बच जाए, दूसरा वो मर जाए। पहला कौन सा रास्ता अच्छा है? आपका पति, आपकी बेटी, आपका बच्चा, आपका परिवार। पहला रास्ता अच्छा है कि वो बच जाए। उसने कहा, यहोवा कौन है मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा। शत्रु कभी नहीं चाहता कि आप उसके चुंगल से छुड़ाए जाओ। क्यों नहीं चाहता शैतान? क्योंकि शैतान का राज्य झूठ में है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति शैतान का काम कर रहा है, और जो व्यक्ति परमेश्वर में आ जाता है वो झूठ छोड़ देता है। तो जिसने झूठ छोड़ दिया वो प्रभु का काम करेगा या शैतान का? तो शैतान कभी नहीं चाहता कि ये लोग मेरा काम छोड़ें, ये लोग, और अगर ये मेरा काम छोड़ देंगे तो मेरा काम कौन करेगा? अगर लोग प्रभु में आ जाएंगे तो शैतान को क्या होगा? प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? कि अब उसका काम कौन करेगा? आलस कौन करेगा? झूठ कौन बोलेगा? व्यभिचार कौन करेगा? चोरी कौन करेगा? पाप कौन करेगा? शैतान नहीं चाहता कि लोग ये काम छोड़ें। समझ में आ रहा है? हम इस स्टोरी में ढंग से समझने के लिए मैं आपका बेस बना रहा हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसको गौर से सुनो। वो क्या कह रहा है? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये चले गए तो मेरा काम कौन करेगा? क्योंकि इजराइली फिरौन का काम करते थे। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए हम बलिदान करें। प्रभु क्या कराना चाहता है अपने लोगों से? यह प्रार्थना क्या कराना चाहता है? जब वो छुड़ाना चाहता है तो सबसे पहले क्या कराना चाहता है? बलिदान। लेकिन लोगों ने नहीं किया तो परमेश्वर ने अपना ही बेटा बलिदान कर दिया। ये स्टोरी में भी हम नहीं घुसेंगे। इसलिए हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए। जब परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, आपसे प्रेयर चाहता है, आपसे बलिदान चाहता है, आपसे टाइट चाहता है, दशवांश चाहता है, बीज चाहता, सेवा चाहता है, और आप नखरों में आते हैं, आप ड्रामों में आते हैं, आपको काम ज्यादा प्यारा लगता है। संडे में पहले काम निपटा लूं, प्रभु तो क्या है, मैं प्रभु को नहीं जानता, क्योंकि आप नहीं, आपके अंदर शत्रु बोल रहा है। आप संडे को 500 रुपए की झाड़ी पे चले जाते हो। वो प्रभु याद नहीं आ रहा जिसने आपके बेटे के फेवरेट ठीक कौन बड़ा है? वो मालिक जो 500 की झाड़ी देगा, या वो मालिक जो फेफड़ों को ठीक कर? कौन ठीक है? कौन बढ़िया है? लेकिन शत्रु क्या कहता है तुम्हारे अंदर से? मैं यहोवा को नहीं जानता। छोड़ चर्च, आज तू काम पर चल, तेरे को 500 की झाड़ी मिलेगी। तेरी मालकिन नाराज हो जाएगी, तूने बर्तन नहीं मांजे तो वो चिढ़ जाएगी, तू उसके काम पर नहीं गया तो खराब हो जाएगा, उसकी फैक्ट्री में आग लग जाएगी, तू नहीं गया तो। क्योंकि तुम नहीं गए
तो शैतान को मालूम है उसका काम। मेरी बात सुन, और शैतान आपको जाने को चर्च जाने नहीं देता, वो काम में कहीं ना कहीं दुनियादारी में उलझा के रखता है। अभी मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। अभी तक की बात समझ में आ रही है? शत्रु क्या करता है आपको? प्रभु की योजना तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप उस योजना का हिस्सा नहीं बनते, जब तक आप उस योजना में अपने आप कुछ नहीं करते। ये बहन 4-5 साल से प्रभु में है, 5 साल से चर्च में भी जुड़ी है, 3 साल से चर्च नहीं आई, 2 महीने से चर्च आ रही है, तो भी प्रेयर होने के बाद इसने कुछ सुना नहीं, सुनकर भी कुछ किया नहीं। लेकिन 2 हफ्ते पहले जब करवाया तो अस्थमा भाग गया। आया ना, देखा था, यहां बैठे थे तो भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शैतान आप उलझा के रखते। कुछ मत करियो, प्रभु ने कोड़े खा लिए, तू चंगी हो गई। हाँ, ये 100% सच है कि तुम उसके कोड़े खाने से चंगे, लेकिन तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा? फेथ। अब फेथ मैंने आपको सिखाया था, ये भी मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूं 2 मिनट। फेथ क्या है? मैं बिस्तर पे पड़ा हूं, मुझे बुखार हो गया, मेरी कमर में दर्द है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, और मैं बोल रहा हूं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा। है क्या बोल रहा हूं मैं? वचन भी है, नॉलेज भी है, पता भी है, और यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा भी हूं, लेकिन मैं उठ नहीं रहा। हमें उसको नकारना है, सर दर्द को नकारना है, हमें बुखार को टालना है, लेकिन हम टालते नहीं, उल्टा क्या करते हैं? आज तो मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि मैं बुखार में हूं। उल्टा अपने आप को क्या करते? श्राप, जबकि यीशु तोड़ चुका है श्राप को। कौन से श्राप को? तू कोड़े खाने से चंगी हो चुकी। वचन मालूम है, बाइबल भी है, पढ़ते भी है, सीखते भी है, चर्च में भी बैठी है, लेकिन हिली नहीं कभी। काम हुआ? नहीं हुआ। कब हुआ? जब मैंने बोला तू चंगी हो चुकी है, चेक कर। अब वो चेक कर रही है भाग के, कोई सांस नहीं बोल रहा। कब चेक, कब ठीक हुई? जब उस वचन पर क्या की। कितने को समझ में आ गया? आपको उस वचन पर काम करना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण और देता हूं। आपको सैलरी मिली, आपकी जेब में सैलरी पड़ी है, 5,000 रुपए मिल गए मुझे। ओहो, प्रभु कह रहा है दशवांश दियो। कर्जा, बीमारी, घर के नशे, तुम्हारा पति नशे करता है, तुम्हारा बेटा नशा करता है, तुम्हारा रिश्तेदार नशे करता है, तुम्हारा टाइट देने से उसका नशा छूट जाएगा। शैतान को मालूम है, और उसको पता है ये टाइट देगी, इसका पति सुधर जाएगा, वो कभी टाइट देने नहीं देगा। लेकिन तुम्हारे हाथ उसकी ताकत, तुम उसको निचोड़ सकती। मैं तो टाइट दूंगी। एक किसान का एक खेत है, गौर से सुनना, एक किसान का खेत है, 1 एकड़, 1 बीघा, कुछ भी समझ लो, 100 गज का, और उसके पास किलो गेहूं, और 1 किलो गेहूं उस 100 गज के प्लॉट में डाल देगा तो पूरे साल की खेती आ जाएगी, पूरे साल उसको खा सकता है। वो है ना, खा सकता है। लेकिन शैतान क्या कहेगा? अबे तूने इसको बोल दिया, कल की चिंता मत कर, अरे आज तो इसको पीस और आज ही खा जा, कम से कम आज तो तेरे बच्चे भूखे। अगर किसान समझदार होगा तो कहेगा आज भूखा रह लूंगा, पूरे साल भूखा। और बेवकूफ होगा तो क्या करेगा? आज खा लेता हूं, कल की छोड़। कल की चिंता नहीं लिखी है बाइबल, लेकिन कल की तैयारी लिखी है बाइबल में। क्या लिखी है? तैयार रहो, लिखा है बाइबल में। आज को सही करने के लिए पूरा साल क्या कर दिया। कितने को समझ में आ गया? आज का आपका टाइट कल आपके हॉस्पिटल के पैसे बचाएगा, कल आपके बच्चों की पढ़ाई में ब्लेसिंग दे देगा। आज का दिया हुआ टाइट कल आपके पति का नशा छुड़वा देगा। आज का दिया हुआ टाइट कल आपको गरीबी से निकाल देगा। आज का दिया हुआ टाइट। लेकिन हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना बोझ उठाओ। अब पास्टर को क्या कह रहे हैं? शैतान, तू क्यों इनकी टेंशन ले रहा है? गौर से समझना है बात, सभी लोग सारी बातें छोड़ दो, सुनो। पास्टर को शैतान क्या कह रहा है? तू क्यों इनकी टेंशन ले रहा है? तू अपना बोझ उठा। पास्टर का भी बोझ है, पास्टर के बच्चों की फीस है, पास्टर के घर का रेंट, पास्टर का भी पेट है। पास्टर तो अपनी जॉब छोड़कर, बिजनेस छोड़कर बैठ, उसकी वाइफ ने जॉब छोड़, बच्चों पर ध्यान नहीं है, आप लोगों पर ध्यान है। और शैतान क्या कह रहा है? छोड़ ना, रेंट देते ना टाइट देते, और चुगलियां और करते हैं जाके पड़ोसियों के पास। कभी इसको छुड़वा दिया, कभी उसको अलग करवा दिया, कभी ये कर दिया, कभी गालियां दे रहे हैं। तू इनके पीछे पड़ा है, तू अपना बोझ उठा। पास्टर को भी यही कह, कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। शैतान पास्टर को भी यही कह रहा है, तू क्यों इनकी टेंशन ले रहा है यार? छोड़ ना, बोझ के दबे चलते हैं, मरते हैं, मरने दे, तू अपना बोझ उठा। अब पास्टर क्या करे? तुम्हारा बोझ छोड़ दे, अपना बोझ शुरू कर दे, वापिस से काम धंधा जॉब नौकरी कर ले। अगर वो ऐसा करेगा तो लोगों को, हाँ परमेश्वर छुड़ाएगा, लेकिन प्रभु ने तो खड़ा किया, प्रभु ने तो खड़ा किया है पास्टर। अब जितनी मर्जी चुगली कर लो, जितनी मर्जी बुराई कर लो, कटिंग कर लो,
काम प्रभु पास्टर के द्वारा ही करेगा। और पास्टर की अगर आप सुधि नहीं ले रहे, आपको ध्यान नहीं है, आप अपने में मगन हो, आप टाइप के चोर हो, तो आप कहीं ना कहीं पास्टर की सिरदर्दी बढ़ा रहे हो, टेंशन बढ़ा रहे हो उसकी। वो घर का भी बोझ उठा रहा है, वो चर्च का भी बोझ उठा रहा है। पास्टर ही टीवी चलाएगा, पास्टर ही माइक सेट करेगा, पास्टर ही दरी बिछाएगा, आप क्यों हो? आपका बोझ भी पास्टर उठाए, अपना भी उठाए। शैतान क्या कह रहा है? टेंशन मत ले, तू अपना बोझ उठा। लेकिन पास्टर समझ, इनका बोझ उठाऊंगा, प्रभु मेरा बोझ। प्रभु ने क्या बोला? हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, मैंने अपना बोझ प्रभु को दे रखा है और आप प्रभु का बोझ हो, मैंने आपका बोझ उठा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी सेवा नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, ग्रुप दे दिया उसमें नहीं जुड़ते, झूठ बोलते हैं, चोरियां करते हैं, लेट आते हैं चर्च में, वर्शिप नहीं करते, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता तुम छुड़ाए जाओ। शत्रु नहीं चाहता, वो आपको यहाँ बैठे बैठे भी दिखाएगा, घर में तेरा पति नाराज हो रहा होगा, जल्दी चला जा, तो जब बस ना मिलेगी नहीं तो लेट होगी तो, अरे परमेश्वर हेलीकॉप्टर भेज देगा। विश्वास होना चाहिए भाई, विश्वास। मैं झज्जर गया, मैंने प्रार्थना करना पर झज्जर, मैं झज्जर में उस घर में प्रार्थना, एक फैमिली यहीं से गई हुई थी, हम वहां से गाड़ी में आ गए, बहुत लोग थे तो हम आ गए, तो कुछ 4-5 लोग झज्जर में फंस गए, उनको गाड़ी नहीं मिल रही, और रात के 11:30 बज गए। जहां 8 बजे नहीं मिलती वहां क्या टाइम हो गया? 11:30। उनका फोन आया, पापा जी हम तो ना पीछे के, क्या करें? मैंने कहा क्या करना है? कुछ करो, कुछ गाड़ी का इंतजाम करो, गाड़ी भेजो। मैं कहा डरो मत, आंखें बंद करो, प्रार्थना। आंखें बंद करी, प्रार्थना करी, बस आ गई। वो कह रहा है इनको इतना बोझ दे, इतनी टेंशन दे, इतनी सिरदर्दी दे कि ये कल ये प्रार्थना ही ना प्रार्थना करेंगे, सारा ध्यान इनका इसी में लगा रहेगा, फिजूल की बातों में। क्या बात है फिजूल की? रात को सोचते सुबह प्रार्थना करूंगी, सुबह सोचते जल्दी दुकान खोलनी है, दुकान पे जाके कर लूंगी, दुकान पे गए ग्राहक आ गया। अब ग्राहक बैठे बैठे दिमाग में प्रभु डाल रहा है, तूने तो कहा था प्रार्थना कर लूंगी, प्रभु आज शाम को पक्का करूंगी। शाम फिर घर पे गए तो पति आने वाला है, खाना बना लूं, खाना बना के बैठी बिस्तर पे लेटने लगी, एक दूसरे याद आया, और प्रेयर नहीं करी तूने, आता है याद। फिर आप क्या कहते हो? आज तो प्रभु तू जानता है ना, ज्यादा काम था ना प्रभु, तो घुटने भी दर्द हो रहे हैं प्रभु, कल पक्का करूंगी। यही रूटीन चलती रहती है, क्योंकि शैतान आपको यही फंसाता है। आप बोझ के तले दबे रहोगे, वो कभी आपको निकलने नहीं देगा। लेकिन विपरीत करना शुरू कर दो, जिस दिन ज्यादा दर्द है उसी दिन प्रेयर करो। शैतान कहेगा इसको दर्द का भी असर नहीं होता, इसको दर्द देना ही नहीं है, वो भाग जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। सिंपल सिस्टम, इससे आसान तरीका नहीं है कोई। और वो क्या कह रहा है? ताकि ये और दबे रहें और फंसे रहें। हालेलुया। अभी एक वचन पढ़ेंगे हम इसी का। शैतान नहीं चाहता तो और बोझ के नीचे दबा के रखता। 21 वचन पढ़, 20 से पढ़ेंगे। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले। अब कुछ लोग दुखों में पड़ गए। क्यों? क्योंकि मूसा फिरौन ने इजरायलियों को और दुख दे दिया। अब जब दुख बढ़ता है ना, तो सारी गलती किसकी? चर्च की। ऑपरेशन हो रहा है तो गलती किसकी? प्रार्थना नहीं सुनी गई, गलती किसकी? मैं तो 2 साल से चर्च जा रहा हूं, मेरा काम नहीं हुआ, मैं तो अब दूसरी चर्च जाऊंगा। चर्च बदल लेंगे, गलती नहीं देखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? गलती किसकी? चर्च की। और पास्टर मिल गया बाहर, गेट के बाहर, क्या कह रहे हैं? टाइट नहीं दिया टाइम से, अपना दे दिया, बेटे का नहीं दिया। बेटे का दे दिया तो कहीं और से मिला, उसका नहीं दिया। कहीं और से मिल गया, किसी और चीज का नहीं दिया। कहीं ना कहीं अपने कुएं को खुद गंदा रखा। इधर का दे दिया, प्रभु दिया तो है, ये वाला नहीं देती हूँ, ये नहीं पता यही गंदा है, इसी को साफ करना था। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे रजनी के पति ने घर बैठे दारू छोड़ दी? क्योंकि रजनी ने रूल्स को फॉलो किया। कैसे ज्योति की पथरी गायब हो गई? क्यों? उसने रूल्स को फॉलो किया। कैसे कुछ लोग बैठे आज भी बीमार हैं? क्यों? रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि शत्रु नहीं चाहता, वो शत्रु फंसा के रखता है। फंसा रहा है तू, फंसा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या हो रहा है देखो, जैसे ही पास्टर से मुलाकात हुई तो ये तो याद नहीं है कि मैंने कल गलतियां की थी, मैंने प्रॉब्लमें खड़ी करी हैं खुद के लिए। मैंने पिछले हफ्ते बताया था, आज को सही करने के लिए हम अपने कल को क्या कर लेते हैं? आज आपका ना बोना कल दुख लाएगा, आज आपका सही चलना कल आपकी ब्लेसिंग बनेगा, आज आपका गलत चलना कल आप ही को दुख देगा, मुझे नहीं। है ना? पैसे से घर बना सकते हो, गाड़ी बना सकते हो, लेकिन अगर प्रभु नहीं है उसमें तो वो गाड़ी दिन भर बाहर ही खड़ी रहेगी, तंग कर। घर बना लोगे आप, लेकिन उस घर में अगर टाइट नहीं है, उस घर में अगर ईमानदारी नहीं है, उस घर में अगर बेईमानी है, तो वो घर 4 दीवारी रहेगा। ना तुम सुख लोगी उसका, ना दूसरे ले जाएंगे से, तुम्हारा सुख नहीं होगा, झगड़े होंगे, कलेश होंगे, बीमारियां होंगी। ये फर्क। रूल्स और रूल ना मानने का कारण कौन है? कौन है? फिरौन। और फिरौन का क्या हश्र है, बाइबल में पढ़ लेना। फिरौन को प्रभु ने बहुत सारे मौके दिए, या तो बदल जा या
शुरू में बताया था, मौके हैं। आपके बेटे के लिए अभी मौके हैं, आपके पति के लिए भी मौके हैं, आपके रिश्तेदारों के लिए भी मौके हैं। आप हो उसकी जड़, आपके हाथ में है शत्रु की ताकत। आप चाहो तो अपने पति को बचा लो, चाहो तो नाश कर दो, मरने दो। कैसे? वो तो कुछ भी करने से नहीं मान रहा, क्या करोगे? बीज बो, नहीं मान रहा, फास्टिंग कर। जब कर नहीं रहे तो रिजल्ट की उम्मीद कैसे रखते हो आप कैसे उम्मीद रखते हो रिजल्ट मिलेगा आप? हालेलुया। और उन्होंने सारा दोष 21, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे। उल्टा पास्टर को क्या करे? तुमने फंसा दिया, तुम्हें प्रभु छोड़ेगा नहीं। प्रभु तुम्हारा क्या करे? न्याय करे। ताने मार रहे हैं, पास्टर को ताने मार। हालेलुया। यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। अच्छा खासा मीठे बना रहे थे, फंसे हुए थे, परेशान थे, दुखी थे, गरीब थे, बीमारी थे। ये अच्छे खासे थे क्या? कर्जों में थे, शराबों में थे, बीमारियों में थे, अच्छे खासे थे क्या? उल्टा कह रहे हैं हम अच्छे खासे सही चल रहे थे, तुमने और शैतान को और कान खड़े कर दिए, अब हमें और तलवार से मार रहा है, तंग कर। तुम्हें मार नहीं पाएगा, वो सिर्फ डरा रहा। लेकिन वो लोग हैं जो डर गए। लेकिन हारून और फिरौन ने उनको समझाया और वही हुआ जो प्रभु की इच्छा थी। हालेलुया। शैतान की क्या औकात है वो आपके सामने। आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका परिवार, आपका पति, आपके रिश्ते तब बचेंगे पहले आप सही चलना शुरू। आपको समझ में आ रहा है? आपको कहीं अपनी गलती दिख रही है? आपको लगता है कि हाँ मैंने गलतियां की है, हाँ मुझे भी कहीं ना कहीं शैतान ने फंसा रखा था। मौका है, इधर उधर की बातों में मत फंसो, इधर उधर की मत सुनो। लोग नहीं चाहते, हर व्यक्ति जो बाहर है वो फिरौन की बातें मान रहा है, वो आपको कभी सही सलाह नहीं देगा। बाइबल कहती है अगर आप चर्च में हो, आपको लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिनके बीच में आप बैठते हो उनकी स्पिरिट आप में काम करेगी। आप मान ही नहीं रहे, आप 5 साल पुराने हो, फिर आप दुखी हो, और आप अपने बच्चों की बड़ी परवाह करते हो, लेकिन बच्चों के लिए आप इतना सा कदम नहीं उठा रहे कि मैं दुनिया के लोगों से क्या रहूं, बच के रहूं, इनसे बात ना करूं, इनसे ताल्लुक, इनके साथ संगति ना करूं, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी, ये वचन क्या, आप कितने अच्छे चरित्र के हो लेकिन आप बुरी संगति में हो तो चर्च में बैठना भी, बीज बोना भी, सेवा करना भी आपका व्यर्थ है, क्योंकि बुरी संगति आपके अच्छे चरित्र धो देगी, खराब कर देगी। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश हुए जाते। आप उस लड़ाई में हो जो पहले से फिक्स है कि आप जीते हुए हो, लेकिन आप हथियार ही नहीं उठाना चाहते, आप बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते। शैतान आपको बोलता है डर जा, आप डर जाते हो। अरे कुछ तो सामना किया करो, पेट में दर्द है, आज मैं पक्का चर्च नहीं जाऊंगी। बोलो शैतान आज मैं पक्का चर्च जाऊंगी। मेरे पास सुबह फोन आया सुमन का, क्या फोन आया, बस नहीं मिल रही, आज नहीं आएंगे, चलेगा। मैंने बेटे को बोला प्रार्थना करो बस आ जाए, परमेश्वर की इच्छा होगी। शैतान नहीं चाहता तुम आओ, आ गए, 2 मिनट के बाद प्रार्थना करी तो शैतान क्या कह रहा है, चर्च नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा तेरे पैरों के नीचे है, प्रार्थना कर, कुचल दे उसको। कितनी देर से बस नहीं आ रही थी। ऐसा हो गया था, उनसे बोला कि 1:30 बजे पहुंचेंगे, मम्मी रहने दो। मैं बोली कि पहले मैं पापा जी से बात करूंगी, जब टाड़ मार। मैंने आपको मना किया, मुझे पता है कैसी कंडीशन में आती हो, मुझे पता है कैसी कंडीशन में बोलती हो, मुझे दिख रहा है आप इसीलिए ब्लेस हो। पापा जी आने का मेरा मन बहुत कर रहा था कि वंशु बोला कि, तो मैंने आपको मना किया क्या? मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि प्रार्थना करो। मैंने कहा प्रार्थना करो। आपके हर मुसीबत का शैतान आपकी मुट्ठी में है, आप शैतान की मुट्ठी में नहीं हो। शैतान आप कभी भी उसको फेंको, कुचल दो, वो नहीं चाहता आप उस बोझ से। आज आपने जो सीखा है अभी से अमल करना शुरू कर दो, अगले हफ्ते गवाही के साथ खड़े हो आप। हालेलुया।